हाय शिवांश, हाय। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। क्या एज है तुम्हारी? 6। 6 ईयर्स। और ये इनका पहला आई टेस्ट है। आइडियली पहले आई टेस्ट की एज ग्रुप होती है 3 ईयर्स। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसका पहला आई टेस्ट हो जाना चाहिए, फिर अगला आई टेस्ट होना चाहिए 5 ईयर्स की एज ग्रुप पे, और फिर आइडियली हर साल होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, मगर कोई बात नहीं, देखते हैं इनकी आंखों में क्या चल रहा है। इनको कंप्लेन होती थी कि ब्लैक बोर्ड में कम दिख रहा है। हाँ जी मैडम। तो बच्चों में सबसे कॉमन चीज़ें जिससे हमें पता चलता है कि इन्हें चश्मे के नंबर की ज़रूरत है या नहीं है, वो ये होता है। सबसे कॉमन टीचर बता देती है। अगर 3 साल से उम्र से कम के बच्चे होते हैं, या यदि टीचर ना बता रही होती हैं, तो पेरेंट्स को इस बात का ध्यान देना होता है कि बच्चे टीवी के नज़दीक जा करके तो नहीं देख रहे, क्या वो चीज़ों को देखने के लिए अपनी आँखों को ऐसे तो नहीं कर रहे, क्या उनकी आँखों से बार बार पानी तो नहीं आ रहा, या क्या वो अपनी आंखों को मसल तो नहीं रहे क्योंकि आंखों में स्ट्रेन पड़ता है, और क्या उनको बार बार सर में दर्द रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि बच्चे को चश्मे के नंबर की ज़रूरत है। ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर सामने आती है तो हमें अपने बच्चे की आंखों को चेक कराना चाहिए। ठीक है, आज जब हमने शिवांश की आंखों को चेक किया है तो इसमें चश्मे का नंबर आया है। अब बच्चों को चश्मे का नंबर देने का जो प्रावधान होता है, उसमें हम राइट अवे चश्मे का नंबर नहीं देते हैं। पहले उनकी आंख में दवाई डाली जाती है। इससे ये होता है कि बच्चों की जो आई मसल्स होती है उसमें बहुत एक्स्ट्रा टोन होता है। तो दवाई डालने से, जिनको हम डायलेटिंग आई ड्रॉप्स कहते हैं, उनके थ्रू हम बच्चों की आई मसल्स को पैरालाइज कर देते हैं, ताकि कोई भी हिडन नंबर जो आई स्ट्रेन के वजह से आ रहा हो वो डिसॉल्व हो जाए। और इसको हम कहते हैं डायलेटेड ऑटो रेफ रीडिंग। फिर बच्चे को 24 से 48 घंटे बाद दोबारा बुलाया जाता है PMT, पोस्ट मीडियोटिक टेस्ट के लिए, और उससे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि इसकी सही पावर क्या है, क्योंकि आई मसल्स के स्ट्रेन के वजह से जो नंबर आ रहा था वो डिसॉल्व हो जाता है। दूसरी बात, कई बार हम इनके ऊपर नहीं रिलाई कर सकते क्योंकि ये वहाँ पे चार्ट पे कुछ भी बोलते रहते हैं। इसीलिए बच्चों में चश्मे के नंबर को 2 स्टेज में चेक किया जाता है। पहले डायलेट करके, जो हमने आज कर दिया है, और अब जब ये हमारे पास दोबारा आएगा तो हमारे पास जो रीडिंग होगी, जो कि पोस्ट पीरियडिक टेस्ट की रीडिंग होगी, उसमें अगर ये चार्ट पे खुद से कुछ ना भी बताएं, कई बार बच्चे शैतान होते हैं, बच्चे नॉन डिपेंडेबल होते हैं, तो भी हम उन रीडिंग्स को एवरेज आउट करके सही चश्मे के नंबर को निकाल सकते हैं। अब मैं आपकी आंखों के अंदर चेक करूंगी और मुझे पता चल जाएगा कि आपने आज सुबह कौन सी कार्टून देखी थी। चलिए यहाँ रखो। और अब हम तुम्हारी आंखों के अंदर चेक करेंगे कि तुम्हारी रेटिना में क्या है, तुम हेल्दी डाइट खाते हो या नहीं खाते हो, और तुम कितना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखते हो। सामने देखो बेटा, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो बिल्कुल भी सारा टाइम टीवी पे नहीं रहता है ना, है ना। आ जाओ। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिना मोबाइल देखे खाना खाए, तो इसकी एक कहानी होती है। इसकी कहानी ये होती है कि हमें शिवांश को ये बताना है कि हम खाने को बिना टीवी या मोबाइल देखे 10 मिनट्स में खा लेंगे, है ना, पक्का प्रॉमिस। और जब हम 10 मिनट्स में खाना खा लेंगे बिना टीवी और मोबाइल देखे, तो हमें 20 मिनट्स की टीवी देखने को मिलेगी। प्रॉमिस? डील? प्रॉमिस। शिवांश ने मुझे प्रॉमिस कर दिया है। तो ऐसा करने से जब वो खाना खा रहे हैं तो खाने का सारा न्यूट्रिशन इनकी बॉडी में जाएगा। बिना टीवी और मोबाइल के ये 10 मिनट में फटाफट अपना खाना खा लेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अब हमें 20 मिनट देखने के लिए मिलेगा। सो ये मेरी तरफ से तुम्हें अलाउड है, दिन में 3 बार 20-20 मिनट्स के लिए टेलीविजन देखना। ये बच्चों की परमिसिबल लिमिट है। उनकी दिमाग की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है कि वो टीवी में अच्छा कंटेंट देखे। शिनचैन और डिशुम डिशुम नहीं, अच्छी चीज़ है। ठीक है, प्रॉमिस? हाई फाइव। बस हो गई हमारी डील से। ठीक है, तो हम इसके चश्मे के नंबर के लिए दोबारा मिलेंगे। मंडे को स्कूल से आ जाएगा तो मिल लेंगे। बहुत अच्छा, बलवंत राय में पढ़ता है बालक। एक मैं इसको आई ड्रॉप लिख रही हूँ, आई ड्रॉप इसकी आंखों में स्टार्ट कर देंगे, जिसके वजह से आई स्ट्रेन के वजह से जो परेशानी यदि कोई होगी वो कवर हो जाएगी। छोटा चश्मे का नंबर दिख रहा है, देखते हैं इसको आता है कि नहीं आता है। ओके, कभी कभी बहुत छोटा नंबर हम दवाइयों से करेक्ट करने में सफल हो जाते हैं। We will be able to figure this out on follow-up.